नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला होने वाला है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हो रही बैठक में अमित शाह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। आज कोर ग्रुप की बैठक में यह तय होगा कि सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या योगी का टिकट मथुरा से फाइनल होगा, जैसा कि संतों ने मांग की है। साथ ही यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का टिकट भी तय किया जाएगा। तो बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी अहम बैठक बीजेपी की चल रही है, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, जेपी नड्डा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बैठक कितनी देर तक चलेगी और कितनी देर के बाद आप हमें बता पाएंगे कुछ नतीजे, जैसे कि योगी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इन लोग कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल साफ है, जो भी उम्मीदवार जिताऊ होगा उसको पार्टी। देखिए, ये बैठक लंबी चलेगी क्योंकि एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। यूपी की प्रदेश चुनाव समिति की जो कल बैठक हुई थी, उसमें से तीन नाम पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, वहां पे एक एक सीट से तीन नाम यहाँ भेजे गए। उसमें जो पहले नंबर पे जो नाम होता है, ये माना जाता है कि अमूमन उसका नाम तय है, लेकिन साथ में 2 नाम और दिए जाते हैं। तो तीन नामों का जो पैनल यहाँ पर आया है, तो उस एक एक सीट पर यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी यूपी के नेताओं की बैठक होगी। कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली बताया जा रहा है, और उस बैठक में एक एक सीट पर नामों पर चर्चा होगी। जो प्रदेश समिति की, जो यूपी प्रदेश समिति की लिस्ट है, उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, BL संतोष है, ये अपना फीडबैक उस पर देंगे और अपनी राय उस पर साझा करेंगे कि उन सीटों पर जिन उम्मीदवारों का नाम ये वहां से फाइनल हो के आया है, उसको लेकर जमीन पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका फीडबैक क्या है, जनता का फीडबैक क्या है, और साथ ही साथ जो केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सर्वे कराए हैं उन सीटों पर, उनके हिसाब से किस उम्मीदवार को टिकट देने से चुनाव में जीत मिल सकती है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ RSS का फीडबैक क्या रहा, RSS ने उन सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर क्या फीडबैक दिया, उन सब पे चर्चा होगी। ये बैठक लंबी चलेगी। और जहां तक रही बात कि योगी कहां से लड़ेंगे, ये मोटा मोटी आला कमान ने तय कर लिया होगा, योगी ने भी मन बना लिया होगा, लेकिन एक फाइनल जो मुहर लगनी है, एक फाइनल राय मशवरा भी बाकी है, तो उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जो है पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज की बैठक में लगभग सहमति बन जाएगी, और फिर उस सूची को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक 1-2 दिन में होने वाली है उसके सामने रखा जाएगा, और उसके बाद मुहर लगने के बाद उन नामों का ऐलान किया जाएगा। आनंद, एक चीज और समझाइए कि आमतौर से हर चुनाव में हम ये देखते हैं कि एक जो पार्टी का आलाकमान होता है वो एक तरह की स्ट्रेटजी बनाता है कि जो सिटिंग MLAs हैं, क्या उनको टिकट दिया जाना है या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाना है। तो इस बार की स्ट्रेटजी कैंडिडेट्स को लेकर के मुख्यतः क्या बनाई गई, खासतौर से क्या बनाई गई है? जी देखिए, ये जैसा कि बीजेपी को आप जानते हैं कि ये बीजेपी अमूमन 20 से 25% अपने उम्मीदवारों को टिकट काटती है। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि अगर आप सरकार में है तो कुछ न कुछ नाराजगी होती है जनता की आपको लेकर, आपके उम्मीदवारों को लेकर। तो ऐसे में अगर आप कुछ उम्मीदवारों के टिकट काट देते हैं तो वो नाराजगी जो है उम्मीदवारों के, ये माना जाता है कि उम्मीदवारों को टिकट कटने से उनके नाराजगी खत्म हो जाती है। फिर जो जनता होती है फिर बीजेपी का चेहरा देखती है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखती है, और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखती है। तो ऐसे में जिन एक एक सीटों पर जिन नामों पर चर्चा हो रही है उम्मीदवारों के नाम पर, ये सारा फीडबैक उनका देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की चुनाव समिति ने जो सूची भेज दी है पहले नंबर पे, जिसका नाम डालकर उन्होंने भेजा उसको टिकट मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो मैकेनिज्म है केंद्रीय नेतृत्व का, ये 3-4 लेवल पर मैकेनिज्म है। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका अलग मैकेनिज्म, अलग सर्वे है। अमित शाह उनका अपना अलग, और बिल्कुल इंतजार करना होगा कि ये बैठक जब खत्म होगी तो उसके बाद क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं आनंद की एक लंबी बैठक ये चलेगी जिसके बाद ही कुछ फाइनल फैसला होगा। हालांकि आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति का होगा, जिसकी बैठक 13 तारीख को है। आप नजर बना के रखें आनंद, आपके पास हम अपडेट के लिए फिलहाल आते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।